हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, सो हमारी जो पहले वीडियो आई थी उसमें हमने जाना था अबाउट क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। ऐसा कौन सा क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है कि जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट एलिमेंट है वो प्लांट के लिए इसेंशियल है या नहीं है। ओके, सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है जिन्हें कैटेगराइज किया गया था on the basis of plant requirement. Okay, if they are required in large quantity तो उनको हम मैक्रो के अंडर रखते हैं, and if they are required in lesser quantity उनको हम किसके अंडर रखते हैं, उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंडर रखते हैं। ओके, अब उनमें भी जो प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं तो दीज आर प्राइमरी, एंड जो उनसे थोड़ा लेसर अमाउंट में चाहिए होते हैं तो दैट आर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। ओके, तो आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे अबाउट मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, सो जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो आपको पता है 9 होते हैं, दैट आर CHO NPK CAMG S। ओके, अगर बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट की तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? 8 होते हैं। ओके, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं आपके Fe Mn कॉपर जिंक BMO Cl Ni। ओके, अब देखते हैं इनकी मोबिलिटी का क्या ऑर्डर रहता है। ओके, तो जो सॉइल में ऑर्डर होता है मोबिलिटी का वो बेसिकली होता है सबसे पहले आपके जो हाईली मोबाइल होते हैं दीज आर एनायंस। एनायंस को फॉलो करते हैं कैटायंस, एंड कैटायंस को फॉलो करते हैं आपका फास्फोरस एंड जिंक। तो सॉइल में कुछ इस तरह से मोबिलिटी का ऑर्डर होता है। ओके, वेरेज अगर आप बात करेंगे प्लांट में तो प्लांट में होता है सबसे हाईली जो मोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं दीज आर NPK MgMO। वेरेज जो आपके इमोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं वो होते हैं कैल्शियम एंड बोरोन। ओके, एंड उसके बाद जो लेस मोबिलिटी शो करते हैं वो आपके अदर न्यूट्रिएंट जो बच गए वो आपके क्या करते हैं, उनमें मोबिलिटी मींस इतनी ज्यादा मोबाइल नहीं होते, वो मॉडरेटली मोबाइल होते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से जो सॉइल में और प्लांट में मोबिलिटी का ऑर्डर होता है वो वेरी करता है। ओके, अब प्लांट में जो हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी डेफिशिएंसी आपको कहां पर देखने को मिलती है? लोअर लीफ में देखने को मिलती है। वेरेस अगर आप बात करेंगे कि हाईली मोबाइल अगर न्यूट्रिएंट है, हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट है तो डेफिशिएंसी लोअर लीफ में होगी, एंड अगर आपका जो इमोबाइल न्यूट्रिएंट है उसकी डेफिशिएंसी प्लांट में हायर मतलब प्लांट के टिप पे आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो इस तरह से आपका क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिपेंड करता है। अब देखते हैं नाइट्रोजन। जो फर्स्ट न्यूट्रिएंट है दैट इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का क्या रोल होता है? नाइट्रोजन का रोल होता है प्रोटीन में, ओके, अमीनो एसिड्स फॉर्मेशन में। तो नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, क्लोरोफिल, इन सब में जो आपका नाइट्रोजन होता है। प्लांट में अगर सक्यूलेंसी की बात करेंगे तो सक्यूलेंसी कौन क्रिएट करता है? नाइट्रोजन क्रिएट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब नाइट्रोजन बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है तो प्लांट बहुत ससेप्टेबल हो जाता है किसी भी अटैक के लिए, क्योंकि उसमें सक्यूलेंसी बढ़ जाती है। ओके, अगर आप बात करेंगे फास्फोरस की तो फास्फोरस में क्या होता है? फास्फोरस की वजह से जो बिलो रूट ग्रोथ होती है वो प्रमोट होती है। ओके, एंड एनर्जी भी क्रिएट होती है। तो फास्फोरस इज इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफर में इसका रोल होता है। पोटेशियम बहुत आसान है, पोटेशियम का रोल कहां पर होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए। ओके, अपटेक एंड ट्रांसपोर्टेशन, एंजाइम एक्टिवेशन एंड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो वाटर अपटेक में क्या होता है? इसका मेजर रोल होता है। कैल्शियम का रोल कहां पर होगा? स्ट्रक्चरल जो बैलेंस होता है उसको कौन मेंटेन करके रखता है? दैट इज कैल्शियम। ओके, सो इसका रोल होता है सेल वॉल डेवलपमेंट, सेल डिवीजन में। ओके, अब नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। ओके, सो मैग्नीशियम का रोल होता है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में। ओके, सो इसका जो मेजर रोल है क्लोरोफिल में होता है, इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल एंड वाइटल फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, अब बात करेंगे सल्फर की तो सल्फर बहुत इसेंशियल है अमीनो एसिड की फॉर्मेशन के लिए। जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है ये भी बहुत बार पूछा जाता है, वो होता है आपके सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मिथियोनिन। ओके, सो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन्स एंड कोएंजाइम्स। तो ये हो गए आपके मेजर न्यूट्रिएंट। अब अगर आप बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट की तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है उनका मेजर रोल यहाँ पर होता है कैटालिटिक एक्टिविटी में। ओके, सो कैटालिटिक एक्टिविटी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका मेजर रोल होता है। सबसे पहले आता है आयन। तो आयन इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, एंजाइम एक्टिवेशन एंड ETS में इसका रोल होता है। ओके, जो ETS साइकिल होती है उसमें आपको रोल देखने को मिल जाएगा। अब मैंगनीज की बात करेंगे तो ये कहां पर इन्वॉल्व होता है?
फोटोसिंथेसिस में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मैंगनीज का रोल होता है। जिंक भी किसमें, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस में एक एक्टिवेटर की तरह यूज होता है, तो नेसेसरी फॉर एंजाइम एक्टिविटी। ये जितने भी होते हैं ना माइक्रोन्यूट्रेंट, इनका मेजर जो रोल होता है वो कैटालिटिक एक्टिविटी में ही देखा जाता है। ओके, सो कॉपर का रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे बोरोन का। बोरोन का रोल होता है पॉलन, ठीक है। तो पॉलन, अगर बोरोन डेफिशिएंट कंडीशन होती है तो पॉलन स्टेरिलिटी आपको प्लांट में देखने को मिलेगी। ओके, सो इट इज एसेंशियल फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन, पॉलन ट्यूब ग्रोथ, तो यहाँ पर इसका मेजर रोल होता है। ओके, नेक्स्ट आता है मॉलिबेडनम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉलिबेडनम का रोल होता है नाइट्रोजिनेस में। ओके, सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एंजाइम एक्टिविटी रिलेटेड टू नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जिसका मेजर रोल होता है दैट इज मॉलिबेडनम। निकल का रोल भी कहां पर होता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। यूरियस एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट है, यूरियस एक्टिविटी में निकल का रोल होता है। वेरेस जो आपका क्लोरीन होता है, इसका रोल कहां पर होता है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन में क्लोरीन का मेजर रोल होता है, ठीक है। तो ये क्या थे, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रेंट है। अब जल्दी से जान लेते हैं कि इनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। ओके, सो मैंने आपको क्या बताया था, NPK MgMO। ओके, सो इनकी डेफिशिएंसी आपको लोअर लीफ में देखने को मिलेगी। तो जो नाइट्रोजन होता है इसकी डेफिशिएंसी से यूनिफॉर्म क्लोरोसिस आपको देखने को मिलेगी। फॉस्फोरस अगर डेफिशिएंट होगा तो पर्पल पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी। पोटेशियम से क्या होता है, मार्जिनल बर्निंग और स्कॉचिंग सिम्टम इन लोअर लीव्स। ओके, मैग्नीशियम से होगी इंटरवेनल क्लोरोसिस इन लोअर लीफ। एमओ के बाद अगर एमओ की डेफिशिएंसी है तो आपको डेड स्पॉट्स भी की फॉर्मेशन भी वहां पर देखने को मिलेगी। ओके, सो ये आपको डेड स्पॉट्स की फॉर्मेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। टिप की बात करेंगे तो कैल्शियम एंड बोरोन की डेफिशिएंसी आपको कहां पर देखने को मिलती है, टिप पे देखने को मिलेगी। ओके, सो यहाँ पर हुक लाइक फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, सो दैट इज इन केस ऑफ कैल्शियम एंड बोरोन, जिनकी डेफिशिएंसी कहां पर होगी, टिप पर होगी। ओके, और सल्फर कैसा डेफिशिएंसी शो करता है, सिमिलरली नाइट्रोजन के जैसा, लेकिन उसकी डेफिशिएंसी अपर लिप पे देखने को मिलती है। तो ये कुछ क्या है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स है। आयरन की वजह से भी आपको इंटरवेनल क्लोरोसिस देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पर क्या होता है, इसमें व्हाइट पैचेस की फॉर्मेशन भी आयरन डेफिशिएंसी से देखने को मिलती है। ओके, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे आप अटेम्प्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिएगा इसका आंसर। एंड एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी है, तो इसको भी जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।